आज की जो महफ़िल हमने यहाँ पे सजाई है, पहले तो उसकी एक वजह थी, फिर काफ़ी वजूहात माशाल्लाह उसमें ऐड होती गई। तो सबसे पहले तो शफ़ात भाई हमारे लाहौर हिजरत के लिए जा रहे हैं। अक्सर लोग जो लाहौर हिजरत के लिए जाते हैं उनकी वापसी ज़रा कम ही होती है। तो लाहौर एक ऐसा शहर है जो हिजरत करने वाले लोगों के लिए अपनी बाहें फैला के खड़ा होता है। राना साहब हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ राना साहब तशरीफ़ लाए कतर से, और हमारे पास नफीसी साहब, मीर उसामा साहब। तो इन तमाम लोगों के लिए एक मरतबा मैं कहूँगा क्लैप कर दीजिएगा जो आज तशरीफ़। अच्छा, मैं दावत दूंगा आज के मेहमानान गिरामी को कि वो आएँ और स्टेज पे अपनी अपनी नशिस्तें संभालें। सबसे पहले कतर से राना अनवर अली साहब, राना साहब तशरीफ़ लाएँ। आप लोगों की तालियां थमनी नहीं चाहिए। राना साहब से हम जो है इनसाइट लेंगे कतर वर्ल्ड कप की। राना साहब की काफ़ी अपडेट्स मैं देखता रहा हूँ। मीर उसामा माशाल्लाह हमारे भाई उम्रा करके हैं। मीर साहब आइएगा ज़रा स्टेज पे और बताइएगा आपका रूहानी सफ़र कैसा रहा। अब्दुर्रऊफ़ नफीसी साहब भी ज्वाइन करेंगे, उम्रा करके आए हैं। आए सर आप भी। कतर से ही इंजीनियर अब्दुल कुद्दूस साहब तशरीफ़ लाए हैं। आए सर आप इधर आए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आज की तकरीब जिनके एजाज़ में हो रही है, चेहरे पे हल्की हल्की सी मुस्कुराहट, शफ़ात साहब, भरपूर तालियों में जी। अच्छा, इर्तिका वेलफेयर शफ़ात भाई को मैं बुला रहा हूँ और वो आके बताएंगे कि वो लाहौर क्यों जा रहे हैं, और उन जिस फ़िक्रे पे उनका ख़ुसूसी तौर पे स्ट्रेस होगा, ज़ोर होगा, वो ये है कि आप मुल्तान वालों ने मुझे क्यों निकाला। आप भरपूर तालियों में आ रहे हैं शफ़ात साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। एवरीथिंग इज़ वेल बट ओनली वन थिंग इज़ मिसिंग। ये जो समा है ये वलीमे का समा है, तो दुल्हन की कमी है, बाकी किसी चीज़ की कमी नहीं है। दूल्हा कोई भी हो सकता है, ख्वाहिश साहब हैं या आप मुझे कह दें, ठीक है। अच्छा, मैं इस टाइम यहाँ पर हूँ, मैं कुछ भी नहीं था और अभी भी नहीं हूँ। इस टाइम यहाँ पर जो शख्सियत मौजूद हैं, अब्दुल कुद्दूस साहब, ये एक कॉलेज के डायरेक्टर हैं। उस कॉलेज ने मुझे इंसान बनाया। मैं अगर आपको हकीकत कहूँ तो उससे पहले मैं इंसान भी नहीं था। मुझे पता चला कि इंसान होता क्या है उसी कॉलेज में पता चला। वहाँ खिज़र साहब होते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी तरबियत की, मुझे इंसान बनाया। अच्छा, मैं जब वहाँ से निकला उस वक्त मेरा राब्ता ख्वाहिश साहब से हो चुका था। उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं। उस इंसान की जो बेहतरीन तरबियत की वो ख्वाजा साहब ने की है। मैं कहूँगा कि आप अब्दुल कुद्दूस साहब के लिए और ख्वाजा साहब के लिए ज़ोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। आज बड़ी ये रोशनी है, मुझे इंशाल्लाह मरते दम तक ये महफ़िल कभी भूलेगी नहीं। एक जो सवाल है मुझसे कई दोस्तों ने भी पूछा, यहाँ कई दोस्त मौजूद हैं, उन्होंने भी पूछा कि शफ़ात यार तुम मुल्तान छोड़कर लाहौर क्यों जा रहे हो, इसकी क्या रीज़न है। मुल्तान में सेटल हो, कोई मसला नहीं है, अच्छा काम चल रहा है, लेकिन आप मुल्तान छोड़कर लाहौर क्यों जा रहे हैं। मुल्तान छोड़ने की जो वजह है, जो शख्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं। मैं उन्हीं की वजह से मुल्तान छोड़कर लाहौर जा रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कौन है, वो ख्वाजा साहब ही हैं। आप परेशान ना हो, ख्वाजा साहब क्यों है, इसकी वजह क्या है। अभी अनवर अली राना साहब ने कहा था कि ख्वाजा साहब का ज़्यादा ताल्लुक़ नौजवानों से है। ख्वाजा साहब की वजह से मैं क्यों जा रहा हूँ, ख्वाजा साहब ख्वाब देते हैं। ख्वाजा साहब ने मुझे ख्वाब दिया कि शफ़ात बड़े शहर में जाना है, इस्लामाबाद जाओ या लाहौर जाओ। ये ख्वाब ख्वाजा साहब ने दिया था। इसी ख्वाब की तकमील के लिए ख्वाजा साहब ने रोड मैप भी दिया कि ये मकासिद होने चाहिए। मेरे पास व्हाट्सअप में मेरा दूसरा नंबर है, वहाँ पर मैंने वो मकासिद लिख कर सेंड किए, आज भी मौजूद हैं, कि लाहौर जाकर क्या करना है। उससे पहले के कुछ मकासिद थे, साल 2023 शुरू होने से पहले ही लिख लिए थे। वो कुछ यहाँ पर अचीव करने थे, यहाँ नहीं हुए। मैं कुछ जल्दी जा रहा हूँ, वहाँ जाकर इंशाल्लाह अचीव करूँगा। तो मेन वजह यानी कि ख्वाजा साहब, क्योंकि पहले भी कई दफ़ा आपके सामने भी जिक्र किया होगा, मुझे भी बताते रहते हैं
कि मुल्तान से कई लोग गए जो नौजवानी की उम्र में ख़ाय साहब के साथ थे और अब वो लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में हैं। इस वक्त वो बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत हैं, इस्लामाबाद में हैं, कई लोग हैं जिनका आपने ज़िक्र सुना होगा, लाहौर में भी हैं। तो इसी मकसद के लिए ख़ाय साहब ने कहा कि आप लाहौर जाएं और इसी की तकमील के लिए मैं लाहौर जा रहा हूँ। मैं आप सबका बहुत ममनून हूँ कि आप लोग आए, इतनी इज़्ज़त बख्शी, और इंशाल्लाह मैं ये सब भूलूँगा नहीं। जाते जाते मैं एक गज़ल ज़रूर सुनाना चाहूँगा। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा। फ़िज़ाए दोस्तां को अब बदलना लाजमी ठहरा। फ़िज़ाए दोस्तां को अब बदलना लाजमी ठहरा। हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है। हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है। लगा के हाज़िरी चुपके निकलना लाजमी ठहरा। लगा के हाज़िरी चुपके निकलना लाजमी ठहरा। किसी रास्ते पे मिल जाएं, किसी मंजिल पे मिल जाएं, किसी रास्ते पे मिल जाएं, किसी मंजिल पे मिल जाएं। बशर्ते ज़िंदगी है दोस्त मिलना लाजमी ठहरा। बशर्ते ज़िंदगी है दोस्त मिलना लाजमी ठहरा। यही लम्हा दिलों पे बारहा पहले भी गुज़रा है। यही लम्हा दिलों पे बारहा पहले भी गुज़रा है। मगर वक्ते जुदाई दिल मचलना लाजमी ठहरा। मगर वक्ते जुदाई दिल मचलना लाजमी ठहरा। कहीं जज्बात में जाजिब खुदा हाफिज़ न कह देना। कहीं जज्बात में जाजिब आप सब हैं, कहीं जज्बात में जाजिब खुदा हाफिज़ न कह देना। तकाज़ा है ये मजलिस का संभलना लाजमी ठहरा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शफ़ाअत के बारे में मैंने ये देखें 4 सफ़े लिखे हुए हैं, मगर मैं इतना कहूँगा कि शफ़ाअत मुझे आप अपनी औलाद की तरह अजीज़ हैं। मुझे औलाद की तरह अजीज़ हैं। मैं ये सफ़े पढ़ना भी नहीं चाहता, मैं सफ़े पढ़ना भी नहीं चाहता। मैं यही कहूँगा, यही मेरी गवाही है। और मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ हम यहाँ दुनिया में बाप बेटा भाई बन के रहें, इंशाल्लाह आखिरत में भी हम इसी तरह भाई बन के रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबकी आने को कबूल फरमाए। 9:30 बजे का खाना मैंने कहा था। अब ये याद रखें, ये इंतज़ामी होती है, मैं घूर के देख रही होती है। इन्होंने भी घर जाना होता है, बेगम को जवाब देना होता है। तो आपका बहुत शुक्रिया। शफ़ात भाई आपके लिए। मरियम आ जाओ, आ जाओ। साइमा आप भी आ जाती साथ, आ जाएँ। साइमा आ जाए प्लीज़। ये आपने शफ़ात को बनाया। खुरम भाई तो क्या रहा है? हाँ, इनको ध्यान है नहीं, शफ़ात को बनानी है डॉक्टर साहब के साथ। साइमा अली को भी आने दो। ये इनका ग्रुप फ़ोटो भी बाद में बनेगा सबके साथ। इसको ठीक है, ऐसे ही।